आप लोगों के लिए मैंने एक निमोनिक सेट किया है 5। ओके, 2 डिजिट वाले में आते हैं 10, 50, 3 डिजिट में आते हैं 100, 500। 1 के लिए आई यूज़ किया, 5 के लिए वी यूज़ किया, 10 के लिए एक्स यूज़ किया एंड 1000 वी यूज़ एम। वेरी इजी। 10 में 1 माइनस हो जाएगा और अगर इसी 10 के आफ्टर में हम लोग आई प्लेस कर रहे हैं, इट मीन्स 10 के साथ 1 ऐड हो जाएगा। सो आंसर विल बी 11। हेलो माय फ्यूचर नवोदय स्टार्स, कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक टू एडू सफायर, जहां हम लोग करते हैं फ्री में नवोदय जाने की तैयारी। तो विदाउट फर्दर लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस साल नवोदय का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, यानी कि जेएनवीएसटी की एग्ज़ाम देने वाले हो बच्चों आप, तो डेफिनेटली आपने पढ़ना तो शुरू कर ही दिया होगा। अगर आप एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे अपना फाइनल रिवीजन करोगे तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसीलिए बच्चों, आप एक वीडियो कोर्स परचेज कर लो, जो कि आपका एक कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट पीडीएफ, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, सैम्पल पेपर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको अवेलेबल कराए, जो एग्ज़ाम टाइम का प्रिपरेशन कराने के साथ साथ आपको एग्ज़ाम टाइम के कुछ दिन पहले कंप्लीट रिवीजन भी प्रोवाइड कराए और आपको बिल्कुल ट्रेंड के अकॉर्डिंग किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका एक ट्रेंड एनालिसिस होता है। आपको मेरे चैनल पे ट्रेंड एनालिसिस 2023 ऐसा करके एक वीडियो अवेलेबल होगा। ट्रेंड एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्वेश्चन सिलेक्शन में। तो इन्हीं सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए एडू सफायर आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो कोर्स लेकर आया है, जो आपके नवोदय जाने के ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। तो ये है रोमन नंबर और ये सारे इसके वैल्यूज़ हैं। अगर हम सही वैल्यूज़ को लर्न कर लेते हैं तो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है एक्चुअली। जैसे हम लोग हिंदी में 1, 2, 3, 4 ये सब लिखते हैं ना, वैसे ही रोमन नंबर में इन्हीं नंबर्स को लिखा जाता है, बट पैटर्न अलग है और तरीका अलग है। जैसे हम लोग आई लिखते हैं 1 के लिए, डबल आई लिखते हैं 2 के लिए, ट्रिपल आई लिखते हैं 3 के लिए, और जैसे ये आई रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 3 टाइम्स हम लोगों ने आई लिखा है, राइट? यस। बट कोई भी चीज़ 4 टाइम रिपीट नहीं हो सकता है। इसको लर्न कर लो प्लीज़। कैसे इसको लर्न रखा जाए, आप लोगों के लिए मैंने एक निमोनिक सेट किया है। Here is the mnemonic to remember the order of the basic Roman numerals. Very easy ना? I visited X, luxury car, driving magically. अगर आप बच्चों इसको एक बार लर्न कर लेते हो तो आपको रोमन नंबर कभी भी हार्ड नहीं लगेगा और ये बेस्ट लगेगा पढ़ने में। अब हम लोगों को कैसे लर्न रखना है? I मीन्स 1, V मीन्स 5, X 10, L 50, C 100, इजी है ना? यस। D 500, M 1000। डन। और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको ये कंफर्म कराएगा कि क्या आप ये सीख पाए हो। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इधर 1, 5, ओके। 2 डिजिट वाले में आते हैं 10, 50, 3 डिजिट में आते हैं 100, 500। कोई दूसरी नंबर तो रिपीट ही नहीं हो रही है ना। और एक है 1000। 1 के लिए आई यूज़ किया, 5 के लिए वी यूज़ किया, 10 के लिए एक्स यूज़ किया, 50 के लिए एल यूज़ किया, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी एंड 1000 वी यूज़ एम। वेरी इजी। और लर्न कैसे रखना है? आई विजिटेड, मेरे साथ रिपीट कर सकते हो। आई विजिटेड एक्स लग्जरी कार ड्राइविंग मैजिकली। वेरी इजी ना? यस। नाउ just solve few questions.
What is the Roman numeral for 50? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? I visited X luxury car driving magically. Yes or no? 1, 5, 10, 50. Where is L? Oh, it is here. Option number A will be the right answer. Moving to the next question. How would you represent the number 100 in Roman numerals? 100. Very easy now. I visited X luxury car driving magically. C stand for 100. Where it is? Oh, option number A again. This will be the right answer. Moving to the next question. Convert the Roman numeral IX into Hindu Arabic numeral. Actually जो हम 1, 2 ये पढ़ते हैं ना, 3, 4 एंड सो ऑन, इसको हिंदू अरेबिक नंबर बोलते हैं. और ये जो हम I, डबल आई, ट्रिपल आई, I4, 5 एंड 6 ये पढ़ते हैं, इसको हम लोग रोमन नंबर बोलते हैं. सो अभी इसका एक चीज आप और जान सकते हो. एक्स है ना, आपको ये पता है दिस इज फॉर 1. यस, एक्स फॉर 10. अगर किसी भी रोमन नंबर के पहले कुछ भी हम लोग अगर लिख दे रहे हैं, 10 में 1 माइनस हो जाएगा. और अगर इसी 10 के आफ्टर में हम लोग आई प्लेस कर रहे हैं, इट मीन्स 10 के साथ 1 ऐड हो जाएगा. सो आंसर विल बी 11 एंड इन दिस केस आंसर विल बी 9. सो व्हाट विल बी द आंसर? 9. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रोमन न्यूमरल? ओके, सबको सेपरेटली सॉल्व करेंगे. L स्टैंड फॉर 50, X स्टैंड फॉर 10, V स्टैंड फॉर 5. What's the value of 2? This is the 1, 2. 50 plus 10, 60. 5 and 2, 7. 67. Where it is? Here. Write the Roman numeral for the number 500. Very easy. एक और लास्ट बार अपने निमोनिक को लर्न करते हैं. I visited X luxury car driving magically. बच्चों, आप जब भी कोई कार देखोगे ना, एक बार इसको प्लीज बोल लेना, बिकॉज ये आपको इतने अच्छे से लर्न हो जाएगा ना. पूरे रोमन नंबर में आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की, लर्न करने की जरूरत नहीं है. आप फटाफट बता सकते हो देख के ही. सो व्हाट इज द रोमन न्यूमरल फॉर 500? 1, 5, 10, 50, 100, 500. G. So this will be your homework. रीड द क्वेश्चन एंड डू इट. फिर से मैं बता रही हूँ कि जब भी कोई, अच्छा एक चीज यहाँ देख रहे हैं, सपोज इसी को लेते हैं, ये जो लिया अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में, और इसकी वैल्यू मैंने आपको 9 बताई, राइट. सेम टाइम में आप एक चीज ध्यान दो, आप ऐसा भी तो बोल सकते हो ना, 1 के आफ्टर है 10. इस केस में जब भी ऐसा होता है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसकी वैल्यू को सबसे पहले देखा जाता है, और उसके बिफोर और आफ्टर में सब्ट्रैक्शन या एडिशन किए जाते हैं. हम लोग यहाँ पे स्मॉल वैल्यू को नहीं लेंगे. सेम टाइम सिमिलरली सी और डी में देखिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है. सी स्टैंड फॉर ओनली 100 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी की वैल्यू होती है 500. तो ऑफकोर्स डी को लेंगे. अब डी के बिफोर है सी या आफ्टर? अगर ये बिफोर है इट मीन्स देयर विल बी सब्ट्रैक्शन, अगर आफ्टर है देयर विल बी एडिशन. काफी कुछ तो मैंने बता ही दिया. राइट आंसर इन कमेंट. सो व्हाट वी डिड टुडे, आज हम लोगों ने क्या किया?
आज हम लोगों ने रोमन नंबर को निमोनिक फॉर्म में सीखा। क्या था हमारा निमोनिक? आई विजिटेड एक्स लग्जरी कार ड्राइविंग मैजिकली। तो अब आपको क्या करना है, जितनी बार जितने कार को देखोगे मार्केट में, स्कूल में, जिधर भी, घर पे, इस लाइन को एक बार रिपीट करना है। ऐसा करने से ये लाइन आपको लर्न हो जाएगी। आपको 67 लिखने आ सकता है। 67 कैसे लिखोगे? 60 + 7, राइट। 60 की वैल्यू क्या होती है? 50 + 10, क्योंकि हम लोगों को 50 की वैल्यू गिवन होती है। 50 की वैल्यू क्या होती है? L। 60 कैसे करेंगे? इसके आफ्टर 10 ऐड कर देंगे, ये 60 हो गया। अब हमको 7 बनाना है। 7 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई होती है। क्या 6 की वैल्यू दी हुई होती है? नहीं, 5 की वैल्यू दी हुई होती है। तो 5 लिख लिया और 2, ये हो गया 67। अगर 49 बनाना है तो क्या करेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन है। ये आप ट्राई करो और बताओ। Thank you so much for watching. Stay tuned for more videos. Do like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.